साथियों, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने बहुत प्यारा प्यारा गीत रचने का अनुग्रह मुझे दिया है। और गीतों के द्वारा और प्रतिदिन मिलने वाले संदेश के द्वारा आप और हम आशीषित हो रहे हैं। मैं भी जब संदेश को बांटते रहता हूँ, बांटते बांटते परमेश्वर मुझे भी आशीष देता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आइए आप और हम आज के संदेश मनन की ओर चलें, दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए प्रभु, नई सुबह के लिए पिता परमेश्वर। आपने दिया प्रभु जी, इस दिन को आपने दिखाया, तेरा धन्यवाद। महान परमेश्वर पिता जी, हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं आपके हर एक भलाइयों के लिए, आपके हर एक उपकारों के लिए प्रभु, आपके महान बलिदान के लिए पिता धन्यवाद करते हैं जो आपने कलवरी क्रूस पर पिता अपना जान दे दिया कि हम बचाए जाएं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें अपने लहू, पवित्र लहू से खरीद कर मोल ले लिया और हमें छुड़ा लिया है प्रभु जी। हमें हर एक दुष्ट की बंधन से आज़ाद किया, पाप के बंधन से आज़ाद किया। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। महान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। यस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय परमेश्वर एक दीवट को दिखा रहा है और परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, तू सचेत और सावधान हो जा, नहीं तो तेरे दीवट को हटा दूंगा। मेरे प्रियो, हम सचेत और सावधान हो जाएं। ये दीवट प्रभु के हाथ में है। धन्यवाद मेरे खुदा, आपने प्रभु बातें किया, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। पिताजी धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना का आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, जब आप और हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा। सो मेरे प्रियो, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज का हमारा टॉपिक का जो संदेश है, प्रभु की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, जब आप और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसके 17वें अध्याय और उसके 1 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अब्राहम को, उसका नाम पहले अब्राम था, लेकिन बाद में उसका नाम अब्राहम हो जाता है। जब आप और हम उसके 5वें वचन को पढ़ते हैं, तो 5वें वचन में प्रभु ने कहा, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मेरे प्रियो, ये अब्राम का अर्थात होता था उन्नत पिता, लेकिन जब वो अब्राहम हो गया तो उसका मतलब होता था बहुतों का पिता। मेरे प्रियो, यहाँ पर जिस संदेश को आप और हम पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति उसके 17 अध्याय के 1 वचन, यहाँ पर जो वचन लिखा गया है, मेरी उपस्थिति में चल, चल में ऐसा स्टार लगा हुआ है, उसका नीचे में मूल में शब्द आया है, मेरे सामने चल। मेरे प्रियो, मेरी उपस्थिति में गौर करने वाली बात यह है, प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चल फिर।
मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के सामने हमें चलना है। ये जो चल और सिद्ध होता जा, ये सिद्ध होता जा का इंग्लिश ट्रांसलेशन जब आते हैं तो मेरे पास 2 बाइबल्स हैं, इसलिए एक बाइबल में लिखा है सिद्ध का परफेक्ट मीनिंग लिखा है और एक में लिखा है ब्लेमलेस। परफेक्ट का मतलब है परिपक्व हो जाना, परिपूर्ण हो जाना, और ब्लेमलेस का मतलब होता है बिना कोई निंदा के, बिना कोई अपमान के, बिना कोई दोष के। मेरे प्रियो, आपको और हमको आज की परिस्थिति में परमेश्वर चाहता है कि आप और हम परमेश्वर के उपस्थिति में चलें और आप और हम सिद्ध होते जाएं, परिपक्व होते जाएं, परिपूर्ण होते जाएं। मेरे प्रियो, अब ये परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ होती है? जब आप और हम जानते हैं मूसा जब वो जंगल में था, एक वृक्ष में आग तो जल रहा था लेकिन वृक्ष नहीं जल रहा था। तब परमेश्वर मूसा से आवाज़ देकर कहता है, ए मूसा, तू अपने पैर से जूता निकाल दे, क्योंकि तू जहाँ खड़ा है वो भूमि पवित्र है। परमेश्वर की उपस्थिति पवित्रता में है। मेरे प्रियो, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ आप पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति पवित्रता में है। जब आप और हम 1 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 16वें वचन को हम जानते हैं, वहाँ प्रभु कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? जो इस देह को नाश करेगा उसे मैं नष्ट करूँगा। उसका मंदिर पवित्र है और वह मंदिर तुम हो। मेरे प्रियो, आप और हम परमेश्वर के मंदिर हैं। वो उसका मंदिर पवित्र है और वो तुम हो, कहता है। हालेलुया। आप और हम परमेश्वर की मंदिर हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करता है। परमेश्वर की आत्मा पवित्रता में वास करता है। उसकी उपस्थिति पवित्रता में है। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मेरे प्रियो, जो पवित्र आत्मा हम में बसता है, इस पवित्र आत्मा को जब आप और हम कई सारे घिनौने काम करते हैं या झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, चारी चुगली करते हैं, इस देह के द्वारा जब हम पाप कर बैठते हैं, पवित्र आत्मा हमसे नाराज़ हो जाता है और वो हमें अपने हाल में छोड़ देता है और किनारे हो जाता है। हमें अपने मन में छोड़ देता है और किनारे हो जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, ये सिद्ध होता जाकर, मैंने बताया, परफेक्ट, ब्लेमलेस, बिना दोष और परिपूर्णता। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमें वचन हमें चिताता है कि तुम आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा में भरते जाओ। ये परिपूर्णता वाली दशा में आपको और हमको आना है। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होगा, हम वैसा सोचेंगे जैसा परमेश्वर सोचता था। उसकी आत्मा जब हमारे अंदर है, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तो हमारे अंदर बुरे और नकारात्मक विचार का कोई स्थान नहीं होगा। आज जितने लोग डिप्रेशन में डूबे रहते हैं, दुख में रोते रहते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं, मेरे भाई, मेरे बहन,
पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन में जगह दें। पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए आप अपने जीवन में जगह दें। जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगा, सोचिए जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ कितना बड़ा बड़ा और अद्भुत कार्य हो सकता है। परमेश्वर की आत्मा जब आपके और हमारे जीवन में वो कार्य करेगा, वो रहेगा, तो कितना बड़ा बड़ा अद्भुत कार्य परमेश्वर हमारे द्वारा, आपके द्वारा कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति पवित्रता में, आपको और हमको पवित्रता में बढ़ते जाना है, जिससे कि परमेश्वर की उपस्थिति और हमारे जीवन में गहराई से होता जाए। हम सिमसोन के विषय में जानते हैं, सिमसोन कितना बलशाली पुरुष था। वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा उस पर बल से उतरता था, और जब बल से उतरता था तो वो कितनों ही लोगों को वो ऐसी मार देता था। उसको मारना असंभव था। उसकी चोटी में परमेश्वर बल दिया था। एक दिन वो व्यभिचार में फंसकर अपने बल का रहस्य बता देता है और सिमसोन मारा जाता है। लेकिन मरते वक्त भी उसने बहुतों को मारा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की आत्मा जब आपके और हमारे जीवन में बल से उतरेगा, हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य होंगे। मेरे प्रियो, जिस कार्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा ऐसा चिन्ह चमत्कार परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा करेगा। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सामने चलना है। जब आप और हम अय्यूब 1 का 1 पढ़ते हैं, अय्यूब बेचारा सीधा और खरा मनुष्य था, वो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था। जब आप और हम नूह के जीवन को देखते हैं, नूह जो था, वो नूह के ज़माने में सारे मनुष्यों का चाल चलन बिगड़ा हुआ था, लेकिन नूह परमेश्वर की दृष्टि में सीधा और खरा था। जब आप और हम लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के जब आप और हम 6वें वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर एक परिवार है, जकरिया और एलिशिबा। लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और उसके 6वें वचन। यहाँ पर एक परिवार है, 5 और 6 यहाँ लिखा है। लूका 1 का 6, 5 और 6 में, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबियाह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, वाव, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। हेलो, उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। मेरे प्रियो, यहाँ दोनों बात जो हमने पढ़ा, उत्पत्ति 17 अध्याय का 1 वचन कि तुम मेरे सामने चल, मेरे उपस्थिति में चल,
और सिद्ध होता जा। यहाँ दोनों बातें जकरिया और उसकी पत्नी इलिशिबा के परिवार में, वो दोनों में आया है कि वे दोनों प्रभु के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं को, विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। मैंने बता रहा था अभी पहले थोड़ी देर, ब्लेमलेस, बिना दोष के। यहाँ जकरिया और इलिशिबा के जीवन में वो बातें पाया जाता था। इस वजह से परमेश्वर ने इन पर अनुग्रह किया और इलिशिबा जो बांझ थी उसके द्वारा, उसके रो रो कर प्रार्थना के द्वारा यूहन्ना का जन्म होता है। हम जानते हैं इलिशिबा बांझ थी, लेकिन धर्मी जीवन जीने के द्वारा, खराई का जीवन जीने के द्वारा, परमेश्वर के सामने धर्मी और निर्दोष जीवन जीने के द्वारा, और बता रहा हूँ, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। जब आप परमेश्वर के सामने धर्मी होंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी असंभव काम को भी वो संभव कर सकता है। मेरे प्रियो, हमने इस बात को पहले ही कहा कि जब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे जीवन में होगा, हमारा जीवन बहुतों के लिए आदर्श का जीवन होगा। देश के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए एक आदर्श का जीवन होगा। और आप और हम प्रभु के कार्यों में बढ़ेंगे, क्योंकि वचन बताता है, पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय के उसके 9वें वचन में परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। मेरे प्रियो, आप और हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सहकर्मी, साथ साथ काम करने वाला। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हुए, हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आपको और हमको काम करना होगा। और काम तभी हो पाएगा जब आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, परमेश्वर के सामने धर्मी, निर्दोष और उसकी आज्ञाओं, विधियों का पालन करते हुए निर्दोष का जीवन जिएंगे और हम सिद्ध बनेंगे। परफेक्ट, परिपूर्ण आपको और हमको होना है। ये लॉकडाउन का समय परमेश्वर ने आपको और हमको इसलिए दिया कि आप और हम आत्मा में परिपूर्ण हो जाएं, आत्मा में बलवंत हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ। मेरे प्रियो, आपको और हमको प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे। आज का मुख्य विषय था परमेश्वर की उपस्थिति में चलना और सिद्ध हो जाना। मेरे प्रियो, एक बार मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, आप और हम परमेश्वर के सामने प्रभु की उपस्थिति में चलें और सिद्ध बनते जाएं। यीशु सिद्ध बनकर वो हमारे लिए दाम चुकाया। बाइबिल कहती है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी सिद्ध है। आपको और हमको सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। मेरे प्रिय, प्रभु आशीष दे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान, महान, जीवित, दयालु परमेश्वर,
अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर, सनातन काल के खुदा, हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पाँव की चौकी है मेरे परमेश्वर। प्रभु आपने आज प्रभु अपने वचन के द्वारा अद्भुत और भेद और रहस्य की बातों को आपने बताया। आपने प्रभु जैसे अब्राहम से कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, प्रभु वो वचन आपने आज हमको दिया कि मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ प्रभु, मैं दुआ करता हूँ जितने लोगों ने प्रभु इस संदेश को सुना है, आज से अभी से इसी वक्त तेरी उपस्थिति में चलने के लिए, तेरे सामने धर्मी और खराई का जीवन जीने के लिए, तेरे आज्ञाओं को और विधियों को मानने के लिए और उस विधि आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएं मेरे खुदावंद यीशु। प्रभु ये समय तैयारी का समय है, ये समय अपने आप को प्रिपेयर करने का समय है, ये समय अपने आप को परफेक्ट करने का समय है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं स्वामी। हम दुआ करते हैं सारे भाई बहनों को लिए दुआ करता हूँ जो इस संदेश को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर। सारे लोगों को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम जानते हैं जकरिया और इलिशिबा के जीवन से सिखाया कि जकरिया और इलिशिबा प्रभु के सामने, तेरे सामने प्रभु जी वो धर्मी थे और तेरे सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। और इलिशिबा बूढ़े थे, दोनों बूढ़े थे। उसके बाद भी प्रभु आपने उनके द्वारा अपने पुत्र, अपने दास, अपने नबी यूहन्ना को भेजा। दया कर प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर। इलिशिबा बांझ थी, उसके बांझ के प्रभु उसके कोख को आपने बूढ़ेपन में भी खोल दिया मेरे खुदावंद यीशु। जब वो तेरी आज्ञाओं पर और विधियों पर चलने लगा, तूने बुढ़ापे में भी उसको संतान आशीष दे दिया। जो कार्य कठिन था उसने तूने असंभव को संभव कर डाला मेरे परमेश्वर। दया कर दे प्रभु। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ, कई सारे बहनें प्रभु जिनका कोई संतान नहीं, जिनका प्रभु जी हालेलुया वो लोग संतान के लिए तरस रहे मेरे परमेश्वर। शादी को कई साल बीत गए प्रभु, लेकिन खुदा उनका कोख सुना है मेरे परमेश्वर। तेरे वचन का प्रकाश उनके जीवन में पहुंचने पाए। रबलबा सबलबा बसदोरिना सकबरलबा शंदरबरलबा रिबलाबा रिबलाबा। यीशु के नाम में पिता, जितने प्रभु जी मेरी बहनें बांझ है प्रभु, उनका कोख खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु उनके जीवन में संतान आशीष की घोषणा करते मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरे लिए कोई कार्य कठिन नहीं, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। पिता तू बुढ़ापा में भी संतान आशीष देने वाला खुदा है। तेरे लिए कोई कार्य कठिन नहीं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे खुदा। प्रभु मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा इस समय आपसे और हमसे कह रहा है, तुम आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। अपने आप को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। और पवित्रता को धारण करो। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने पिता परमेश्वर मुझदास की रोने गिड़गिड़ाने की आवाज़ को आपने सुन लिया है। और पिता जितने प्रभु जी हालेलुया इस मैसेज को सुने हैं, उन हरेक बांझ मेरे माताओं बहनों के लिए आपने उनके कोख को खोल दिया है और आप संतान आशीष देने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद के साथ प्रभु उसको आमीन कहकर स्वीकार करता हूँ कि आपने दे दिया है। धन्यवाद प्रभु आपके सुंदर वचन के लिए जो आज प्रकाशन के रूप में आपने हमें दिया।
हमें आपकी उपस्थिति में चलना है, सिद्ध होते जाना है। प्रभु धन्यवाद आपके वचन के लिए। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना का आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष देवे। जय मसीह की। आपका दिन आशीषमय हो।